आज का विषय है हार जीत का खेल। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। दुनिया के अंदर हार जीत लगी रहती है। कभी कभी तो कोई व्यक्ति भी कह देता है कि जिंदगी हार जीत का खेल है, लेकिन वास्तविकता तो इससे भिन्न ही है। जिंदगी कभी हार जीत का खेल नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन के अंदर जो कुछ होता है उसमें हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जीवन मिलना सबसे बड़ी जीत की बात होती है। सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन का होना, और जीवन का चलना सबसे बड़ी जीत है, हार नहीं है। इसलिए जीवन में कभी हार जीत का खेल तो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके जीवन की है। दूसरी प्राथमिकता व्यक्ति के संबंधों की है। तीसरी प्राथमिकता पर धन या वस्तुओं की है। धन या वस्तुओं के हिसाब से यदि आप मानते हैं किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, या किसी ने किसी का धन किसी तरीके के द्वारा या कोई ऐसा कुछ करके जिससे कि वो सही तरीका नहीं था, गलत तरीके से उन्होंने धन उसका अपने कब्जे में कर लिया, तो उसे जीत माना जाए तो वो जीत नहीं है। वास्तव में वो हार जीत है ही नहीं। रही बात व्यक्ति की, व्यक्ति के साथ जो उसके संबंध है, वो संबंधों में भी हार जीत का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि संबंधों के द्वारा जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो प्रेम मिलता है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए संबंधों के बीच में भी हार जीत का कोई खेल नहीं माना जा सकता। मान लीजिए किसी के संबंध बहुत बेहतर है, किसी के थोड़े कम है, तो वो भी हार जीत का खेल नहीं माना जा सकता। हार जीत तो वास्तव में है ही नहीं जीवन में। ये मनुष्य के स्वीकार करने का विषय है। कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि इसके पास बहुत धन है, बहुत वस्तुएं हैं, बहुत भौतिक प्राप्तियां हैं, तो ये हमारे से बेहतर है, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। बाकी रही बात कि हार और जीत की, हार जीत का फैसला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हार और जीत तो होती ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता है जीवन की। जीवन का मिलना सबसे बड़ी जीत है, और संबंधों का होना, और संबंधों के लिए और जीवन के लिए ही धन और वस्तुएं हैं। यदि हम हार जीत को स्वीकार करें तो फिर व्यक्ति की जो सोच है वो जीवन के प्रति से हट करके, संबंधों के प्रति से हट करके धन या वस्तुओं के प्रति चली जाएगी, और वहां की हार जीत कोई हार जीत नहीं होती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, और सभी लोग इस बात को समझते हैं कि वास्तव में व्यक्ति की हार तभी मानी जा सकती है जब वो स्वयं हार स्वीकार कर ले, वरना हार का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। इसीलिए किसी ने कहा था साफ शब्दों में, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वास्तव में जो मन का विजेता है वो विजेता है, और मन से जो हार जाता है वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, उसी की हार होती है। वरना इस दुनिया में हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हार नाम का कोई शब्द ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई यही है, क्योंकि यदि आप अपने मन पर नियंत्रण करना जानते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना जानते हैं, तो फिर हार का तो प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन को जीना, और मन को अपने अनुसार चलाना, और संबंधों के बीच में प्रेम, भरोसा और सम्मान के साथ संबंधों को उनका निर्वाह करना। तो संबंधों को बेहतर ढंग से जीना, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। जीवन को जीना और संबंधों को बेहतर ढंग से जीना, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना, ये सबसे बड़ी जीत है। रही बात धन व वस्तुओं की, उसमें कम या ज्यादा होना कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, ये हो सकता है ज्यादा धन है तो ज्यादा सुख सुविधाएं उसके पास हो सकती हैं, किसी के पास थोड़ा कम धन है तो कम सुख सुविधाएं हो सकती हैं। लेकिन यदि जिंदगी को जीना आता है, संबंधों के साथ बेहतर ढंग से जीना आता है, तो जीवन में हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी संभावना है, और आपने शायद देखा भी होगा जीवन में कि किन्हों के पास बहुत ज्यादा धन होता है। जितना अधिक धन होता है उतना व्यक्ति उतना बिजी भी हो जाता है, व्यस्तता भी अधिक होती है, उसी के उलझनों में उलझा भी रहता है। हाँ, इतना होना चाहिए जो उसकी आवश्यकताएं वो पूर्ति हो, उनमें उसे दिक्कत न जाए, उसके लिए वो प्रयास करेगा तो अवश्य कर लेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हार और जीत यहाँ नहीं है। हार जीत का कोई खेल ही नहीं है। जिंदगी में हार जीत का कोई प्रश्न ही नहीं है।
जिंदगी जीने के लिए है और जिंदगी मिली है, सबसे बड़ी जीत है। संबंध है आपके साथ, सबसे बड़ी जीत है। हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, यदि आप मानना चाहें तो मान सकते हैं कि जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है तो कह देंगे जीवन से व्यक्ति हार गया, यानी जीवन समाप्त हो गया। वो तो एक नुकसान माना जा सकता है। बाकी इसके अलावा यदि व्यक्ति नुकसान मानता है अपना, तो वो कोई खास नुकसान नहीं है। तो इसलिए इस सत्य को यदि आप स्वीकार करके चलते हैं कि जिंदगी कोई हार जीत का खेल नहीं है, धन वस्तुओं का कम ज्यादा होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि मन से हार जाए तो हार जरूर स्वीकार कर लेता है व्यक्ति। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो जीवन का उद्देश्य कोई व्यक्ति बना करके चलता है उसमें फेल तभी होता है, विफल तभी होता है जब वो हार मान लेता है अपनी, कि नहीं मैं हार गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है पहली बार उतनी सफलता ना हो तो दोबारा प्रयास करे, तिबारा प्रयास करे। लगातार यदि वो समर्पण भाव से उस प्रयास को करता रहेगा तो एक नए दिन सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन ये हार और जीत का खेल नहीं है कोई, इसको हार और जीत से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हार स्वीकार कर लेते तो मनोबल कमजोर हो जाएगा। जीवन जीने का जो सुख है, जो आनंद है, वो नहीं ले पाएगा। संबंधों के बीच में जो सुख है, जो आनंद है, वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए जिंदगी को कभी हार जीत के खेल में के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, न ही आकलन करना चाहिए कि कभी जिंदगी में हार भी हो सकती है। नहीं, जिंदगी में हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जीवन दाता ने, उस जगत नियंता ने जीवन दिया है, जीने के लिए दिया है। और सबसे बड़ी सफलता इसी में, सबसे बड़ी जीत है जो जीवन मिला है। संबंध मिले हैं, प्रकृति के 5 तत्व मिले हैं जीने के लिए, इसमें हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करके चलेंगे तो कभी भी आपका मनोबल कमजोर नहीं होगा। यदि हार स्वीकार करते तो मनोबल कमजोर हो जाएगा, निराशा आएगी, जीवन के प्रति निराशा आ जाएगी, जीने का जो सुख है, जो आनंद है, वो नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो आपकी सोच है, सोच के आधार से ही व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। हार और जीत उसकी सोच पर निर्भर करती है। यदि वो सोच उसकी ठीक है, वो समझता है हार नाम की कोई सत्ता होती ही नहीं है, तो उससे कोई दुख का विषय नहीं रहता है, कोई निराशा नहीं होगी, उदासी नहीं होगी, और जीवन को और संबंधों को बेहतर ढंग से जी सकेगा। इसलिए हार जीत के खेल से अपने आप को अलग रखने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है हार जीत का खेल। वास्तव में हार जीत कोई होती ही नहीं है। आप अपने जीवन में और संबंधों के बीच में सदा सुखी रहें, आनंद का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें, सदा परमानंद का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।